जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस, स्टेशन गली, खेतर सराय। आज कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हमारी कक्षाएं बाधित थी। आज हम अपनी कक्षा को पुनः प्रारंभ करते हैं। मैं ठीक हूँ और मस्त हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप भी मस्त और ठीक होंगे। तो आज के लिए आपके लिए दो शब्द हैं कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अभी से लग जाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। गणित आपको एकदम आसान लगने लगेगी। तो आइए, आज हम पिछली क्लास में हमने घन को, क्यूब को बताया था। आज हम पढ़ेंगे घनाभ को। तो घनाभ क्या होता है? घनाभ का डिफिनीशन होता है कि ऐसी ठोस आकृति, ऐसा शेप जिसका प्रत्येक सतह, जिसकी साइड्स रेक्टेंगुलर हो, आयताकार हो। यानी जैसे हमने पिछली क्लास में क्यूब घन को पढ़ा था। घन में मैंने बताया था एक चाक का डब्बा होता है। चाक के डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। तो सेम अगर हमने क्लास में एक डस्टर देखा होगा जिससे हम लोग इरेज करते हैं, तो डस्टर को आपने देखा होगा तो उसकी लंबाई कुछ होती है, उसकी चौड़ाई कुछ अलग होती है और ऊंचाई उसकी कुछ अलग होती है। तो ऑल साइड से डिफरेंट होते हैं उसकी, यानी ये ऐसे होती है, लंबे शेप में होता है, जिसका ये आकार होता है। तो ये क्या होता है कि इसके जो है डस्टर का शेप ये है और ये भी क्यूबॉइड का शेप है, सेम शेप है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें भी जैसे क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, कोने 8 होते हैं और 12 कोर होती है। कोर मीन्स ये साइड का जो कोर होता है, इसमें भी 12 होती है। सेम जैसे क्यूब होता है वैसे क्यूबॉइड होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं समान होती हैं, और क्यूबॉइड में क्या होती है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उसे क्यूबॉइड कहते हैं। तो इसको स्मॉल एल से लेंथ होता है। लेंथ को हम लेंथ से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। चौड़ाई को बी से ब्रेथ करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। ऊंचाई को हाइट्स कहते हैं, हाइट को एच से डिनोट करते हैं। तो घनाभ का आयतन पर फार्मूला बनता है इसमें कि घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी अगर कोई आपका क्यूबॉइड शेप में है, कोई भी कमरा है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है और उसका पूछेगा कि आयतन मीन्स उसमें कितनी चीज़ें आ सकती। कोई आपका कंटेनर है, क्यूबॉइड शेप में है, कोई बॉक्स है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया हो, तो आप बता सकते हैं कि उसमें कितना मटेरियल आएगा। तो ऐसे ही उसका वैल्यूम निकालने के लिए यही फार्मूला था। वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यानी क्यूबॉइड के आल सरफेस का एरिया निकालना हो, यानी संपूर्ण पृष्ठ, जिसे हिंदी में कहते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ। यानी जैसे ये डस्टर है, अगर इसको संपूर्ण पृष्ठ, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमको फर्स्ट इधर की साइड को कलर करना, इसको कलर करना, इसको कलर करना, इसको कलर करना, पीछे को कलर करना, नीचे ऊपर, यानी इसकी 6 सतह होती है। 6 सतहों को अगर हमें किसी चीज़ से कवर करना हो तो कितना पेपर लगेगा, उसको हमें अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है तो हमको 2-2 का पेयर बनाना है। एक बार लंबाई को चौड़ाई के साथ गुणा करना है, प्लस उसके बाद चौड़ाई को ऊंचाई के साथ गुणा करना है, और फिर प्लस ऊंचाई को लंबाई के साथ गुणा करके जोड़ करके उसका दुगुना कर देना है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। थर्ड है इसमें कि विकर्ण, डायगोनल ज्ञात करना है। विकर्ण हमने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे कोई कमरा वर्ग, पिछली बार घनाकार कमरा था, तो इस बार क्या है? घनाभ के आकार का कमरा है। तो इस कमरे में कितनी लंबी रॉड रखी जा सकती है, तो उसे हमें फाइंड करने के लिए, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला होता है? इसको फार्मूला होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मीन्स करड़ी में लंब का वर्ग धन
चौड़ाई का वर्ग लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, यानी लंबाई का वर्ग करके, चौड़ाई का वर्ग करके, ऊंचाई का वर्ग करके, तीनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो उसका विकर्ण हमें निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे अगर कोई कमरा दिया गया है, उसकी लंबाई 4 मीटर है और 5 मीटर उसकी चौड़ाई है और 8 मीटर उसकी ऊंचाई है, और कहा जाए कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल मीन्स चारों दीवारों का ही केवल हमको पेंट कराना है, तो उसका हमको सरफेस एरिया निकालना होगा। तो ऊपर और छत का और नीचे फ्लोर का नहीं निकालना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए एक फार्मूला है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई और उसके में गुणा करेंगे ऊंचाई से, 2 इन ब्रैकेट L + B × H, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, जोड़ करके 2 से गुणा कर देंगे और जो आएगा उसमें ऊंचाई से भी गुणा कर देंगे। या तो ऐसे करिए, या तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा जोड़ दीजिए, उसमें दोगुने ऊंचाई में 2 से गुणा करके उससे गुणा कर दीजिए। तो ये हमारा ये आज केवल इतना फार्मूला है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम इस पर कल अभ्यास बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।